हेलो एवरीवन। सो आज के इस लेसन के अंदर वी आर गोइंग टू लर्न द फोर कंडीशनल सेंटेंसेस। सो द जीरो कंडीशनल, द फर्स्ट कंडीशनल, द सेकंड एंड द थर्ड कंडीशनल। और इसके अंदर हम लोग तीन चीज़ें देखेंगे। सो नंबर वन, वील हैव अ लुक एट द स्ट्रक्चर्स जो कि आपके यूज़ होते हैं इस तरह के सेंटेंसेस में। नंबर टू, वील हैव अ लुक एट द सैम्पल सेंटेंसेस कि किस तरह की सिचुएशंस में उनको यूज़ किया गया है। एंड नंबर थ्री, एट द एंड ऑफ द लेसन वी आर गोइंग टू हैव अ क्विक पॉप क्विज for all of you so that you can know कि आपको कितना समझ में आया हुआ है. So let's start the session. So the zero conditional is used for universal truths और statements of general truth जो कि हमेशा true होती है, उनके लिए आप लोग use करते हैं the zero conditional. इसका structure देखते हैं कि जब भी आप एक कंडीशनल सेंटेंस को यूज़ करते हैं फॉर अ जनरल ट्रूथ, फॉर अ यूनिवर्सल ट्रूथ, फॉर अ फैक्ट, तो उस केस के अंदर आप लोग क्या करते हैं, आप लोग को दोनों क्लॉजेस के अंदर सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज़ करना पड़ता है, राइट। सो आई होप कि आप लोग को टेंसेस का पता होगा। सो सिंपल प्रेजेंट टेंस आप लोग यूज़ करते हो। सो यू विल से इफ़ यू हीट आइस, राइट। सो इफ़ यू heat, simple present tense, subject plus verb का first form, it melts, right? So once again we've used the simple present tense in both the clauses, if clause में भी और दूसरी clause में भी. Let's have a look at the next statement. If it rains, the roads get wet, right? So यहाँ पे once again it rains, simple present tense, the roads get wet, and this is also a universal truth. This is something that we can't deny, right? So everybody knows कि जितनी बारिश होगी उतना पानी ज़्यादा आएगा, right? So if it rains, the roads get wet. So this was about the zero conditional. Let's move on to the first conditional कि first conditional को हम कब और किस तरह से यूज़ करते हैं. But before we look at the sentences, क्विकली हम लोग उसका देखते हैं कि उसका यूज़ हम लोग कब करते हैं. सो हम लोग उसको यूज़ करते हैं फॉर रियल और पॉसिबल सिचुएशंस ऑफ द फ्यूचर. जब भी हम फ्यूचर के बारे में बात करते हैं एंड यू नो दैट द सिचुएशन इज़ पॉसिबल, हो भी सकती है, और इट इज़ लाइकली, और वो रियल सिचुएशन ऑफ द फ्यूचर हो, कोई इमेजिनेशन ना हो, इट इज़ अ रियल पॉसिबल एंड लाइकली सिचुएशन ऑफ द फ्यूचर, तो हम लोग फर्स्ट कंडीशनल यूज़ करते हैं. इसका स्ट्रक्चर अगर देखा जाए तो यहाँ पे हमारे पास जो इफ़ क्लॉज होगी वो होगी हमारी इफ़ वाली क्लॉज होगी सिंपल प्रेजेंट टेंस में, और जो दूसरी रिजल्ट क्लॉज होगी वो होगी आपकी विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विच इज सिंपल फ्यूचर टेंस, राइट. सो इफ आई गिव यू एन एग्जांपल, इफ आई लेट्स सपोज इफ आई से इफ आई सी हर I will tell her, right? So यहाँ पे if I see her, right? So simple present tense, and I will tell her, right? So अगर मैं उसको मिलूँगा तो मैं उसको बताऊँगा, right? So अब यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ आप लोग ने नोटिस करनी है कि अगर हम इसको लिटरली ट्रांसलेट करेंगे कि अगर मैं उसको मिलूँगा तो ये होगा, राइट. तो यूल से इफ आई विल सी हर, आई विल टेल हर, दैट इज इनकरेक्ट. आप लोग इस तरह से नहीं कहोगे. द फर्स्ट कंडीशनल विच टॉक्स अबाउट द फ्यूचर, उसके स्ट्रक्चर के अंदर इफ वाली क्लॉज के अंदर यू आर सपोज टू यूज द सिंपल प्रेजेंट टेंस. सो यूल से इफ आई सी हर, आई विल टेल हर. दिस इज अ वेरी कॉमन मिस्टेक जो कि आप लोग ने अवॉइड करनी है. नाउ लेट्स हैव अ लुक एट द सेकंड सेंटेंस. इफ यू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड, राइट. सो इफ यू वॉच दिस वीडियो till the end, you will learn conditionals, right? So if you watch, simple present tense, अगर तुम देखोगे, you will learn, right? So हमने फिर future tense के बारे में बात किया, you will learn. यहाँ पे एक और छोटी सी चीज़ अपने पास नोट डाउन कर लें कि अगर आपकी ये दोनों जो क्लॉजेज हैं, if clause और जो result clause है, अगर उनको हम उनकी positions change कर दें तो भी उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. The sentence remains the same, the meaning remains the same, कोई फ़र्क नहीं पड़ता. बट यू हैव टू बेयर इन माइंड कि आपका इफ़ वाली क्लॉज में इन द फर्स्ट कंडीशनल यू यूज़ द प्रेजेंट सिंपल टेंस. इफ़ यू वॉच दिस वीडियो you will learn conditionals, or we can also say you will learn conditionals if you watch this video. ठीक हो गया. So let's move on to the next conditional, which is the second conditional, the most interesting conditional that we have. Second conditional कब use होता है? So it is used for imaginary situations, right? So it is used for imaginary situations. जब आप imagine कर रहे होते हैं, कुछ ख्वाब देख रहे होते हैं जागते जागते, right? So if I did this, right? If I
won a lottery, right? So iska structure, imaginary situations of the present, first conditional, real situations of the future, second conditional is used for imaginary situations of the present. present के अंदर आप कोई imagination कर रहे हैं, कोई ख्याली पुलाव बना रहे हैं, तो आप लोग क्या कहेंगे? So उसका structure होता है कि आप past simple tense use करते हो with the if clause, और उसके बाद जो अगली clause होती है that has would प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. जो रिजल्ट क्लॉज होगी वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और इफ वाली क्लॉज में यू यूज द सिंपल पास्ट टेंस. सो इफ आई से फॉर एग्जांपल, if he felt better he would play, right? So अगर वो अभी की बात करें, अभी वो बीमार पड़ा हुआ है, अगर वो अभी ठीक होता ना तो ये काम करता, वो खेलता वो, right? So if he felt better, he's not feeling better, वो भी ठीक नहीं है, लेकिन मैं इमेजिन कर रहा हूँ, मैं एक ख्याली पुलाव बना रहा हूँ कि अगर वो भी फिट फाट होता he would play, right? So you once again you notice the usage of tense. If he felt better, he would play, right? So would plus verb की first form. Next sentence, if I won a lottery, कि अगर अभी मैं लॉटरी जीत जाता ना तो क्या होता? I would buy a big house. So यहाँ पे क्या हो रहा है? If I won a lottery, right? So if I won, simple past tense, I plus verb की second form. If I won a lottery, we are talking about now, and we are talking about an imagination. मैंने कोई लॉटरी नहीं जीती, मैं कोई लॉटरी में पार्टिसिपेट भी नहीं किया, कुछ भी नहीं है. If I won a lottery, I would buy a big house, right? So I would plus verb की first form. Now let's have a look at the third conditional, which is at the end of the screen. You can see it, right? So यहाँ पे third conditional आप कब use करते हो? When you want to talk about a past situation which you can't really change. You can't do anything about it, but it is now in the past and you can't do much about it right now. You can't change much about it. So this was about the situation in which you use the third conditional. स्ट्रक्चर देखते हैं उसका, उसके अंदर आप लोग यूज करते हो पास्ट परफेक्ट टेंस होती है आपका इफ क्लॉज में. पास्ट परफेक्ट क्या होता है? हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, राइट? सो दिस इज योर पास्ट परफेक्ट टेंस. आपका इफ के साथ हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, और आपका जो रिजल्ट क्लॉज होगी उसमें वुड हैव प्लस वर्ब की third form, right? So it's very easy. Let's have a look. If she had studied, right? So अभी हम क्या बात कर रहे हैं? अभी हम बात कर रहे हैं past के बारे में कि if she had studied, right? तो हम लोग अब एक ऐसी situation के बारे में बात कर रहे हैं जो कि अभी change नहीं हो सकती. It can't be changed. So simply we have used the third conditional, और हमने कहा if she had studied, she would have passed, right? So she had plus verb की third form, would have plus verb की third form, past. ठीक हो गया? The next sentence, if you had invited me, अगर past के अंदर we can't do anything about it, it's now too late, आपने मुझे invite नहीं किया. If you had invited me, right? So you had invited, past perfect, right? I would have plus verb की third form. So come, came and come, right? So verb की third form, I would have come. I hope it's clear. Let's take your quick pop quiz. So let's have a look at the practice question. So the first question says, if he had not taken my advice, he dash many difficulties, and you have to fill it with face, some form of the verb face. तो यहाँ पे हम लोग क्या, पहली चीज़ आप लोग के सामने आ गई है कि उसने चूंकि मेरी एडवाइस नहीं ली थी. We're talking about a past situation where we have if के साथ had plus verb की third form. Had taken, take, took, taken, right? So this is verb की third form. So यहाँ पे हम लोग क्या कहेंगे? He would have faced, right? So we have the verb की third form. उसने past के अंदर हम बात कर रहे हैं, अगर उसने मेरी एडवाइस ना ली होती, he would have faced many difficulties. Let's have a look at the second sentence. If she had a lot of money, she dash it, right? So यहाँ पे donate का कोई form use करना है. So यहाँ पे quickly एक चीज़ गौर से सारे लोग देख लो, had यहाँ पे use हुआ है. Do you see any verb की third form?
Do you see any verb की third form? You'll say no, we don't see any verb की third form. तो it's a very common mistake कि लोग यहाँ पे would have donated लगा देंगे कि had use हुआ है. But हमारे पास third conditional का क्या structure होता था? Third conditional का हमारा structure होता था had plus verb की third form, फिर हमारे पास would have plus verb की third form लगता था. यहाँ पे it's a totally different story. So we have had here, right? हैड है हमारे पास यहाँ पे, और हमारे पास वर्ब हैव जो होता है उसकी सेकंड फॉर्म होती है हैड और थर्ड फॉर्म होती है हैड. यहाँ पे ये सिंपल पास्ट टेंस यूज हुआ है. इफ शी हैड अ लॉट ऑफ मनी शी वुड डोनेटेड. वेरी गुड. सो सेकंड कंडीशनल, उसके पास नहीं है पैसे, वो सिर्फ एक हम इमेजिनेशन कर रहे हैं इन द प्रेजेंट कि अगर अभी उसके पास बहुत सारा पैसा होता शी वुड डोनेटेड. एंड फाइनली वी हैव temperature reduces if it dash, right? So यहाँ पे हमारे पास क्या हुआ है, और यहाँ पे एक और भी चीज़ नोट कर लो कि हमारी दोनों क्लॉजेज जो हैं वो फ्लिप हुई हुई हैं. पहले रिजल्ट क्लॉज आई हुई है, उसके बाद इफ क्लॉज आई हुई है, विच एज आई सेड विच डजंट मेक एनी डिफरेंस, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे. सो यहाँ पे हम लोग क्या कहेंगे, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ द zero. So this is an example of the temperature reduces. So this is an example of the zero conditional. So we'll say temperature reduces if it rains, right? So we have, अगर हम conditionals लिखें यहाँ पे, so this is first conditional, this is second conditional, and the first sentence was of the third conditional. So I hope that you guys liked this video. So I hope that you guys enjoyed this video. You guys have learned the use of conditionals. पसंद आ गया तो इसको लाइक भी कर लेना, और also don't forget to hit that subscribe button and stay tuned for the next video. I'll see you guys in next video. Allah Hafiz.